नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है प्राचीन ग्रंथ ज्ञान में। वत्स, आंखें मूंद लो और केवल मेरी वाणी को सुनो। तुम सोच रहे हो कि तुम यहाँ संयोग से आए हो? नहीं। जिस क्षण तुमने अपनी व्यथा में मुझे पुकारा था, उसी क्षण मैंने काल के प्रवाह को मोड़ दिया था। तुम्हारी आत्मा की वह पुकार जो शब्दों में नहीं बल्कि आंसुओं में ढलकर निकली थी, वह सीधे कैलाश के शिखर को छू गई। मैं देख रहा हूं कि तुम संसार के रणक्षेत्र में थके हुए खड़े हो। तुम्हारे अपनों ने मुख मोड़ लिया है। तुम्हारी योजनाएं रेत के महल की भांति ढह गई हैं और तुम्हें लग रहा है कि तुम हार गए हो। पर क्या तुम जानते हो कि जब भक्त का अहंकार और उसके भ्रम की सीमा समाप्त होती है, वहीं से मेरी कृपा की परिधि आरंभ होती है। तुम अकेले नहीं लड़ रहे हो। तुम जो यह बोझ अपनी पीठ पर लादे चल रहे हो, उसे आज मेरे चरणों में रख दो। मैं तुम्हारे जीवन के रथ की कमान संभालने आया हूं। जब स्वयं महादेव तुम्हारे सारथी बन जाए तो पराजय का विचार भी पाप है। मैं तुम्हारी पीड़ा के कतरे कतरे से वाकिफ हूं। मैंने देखा है तुम्हें रातों को अकेले जागते हुए, उन सवालों के उत्तर ढूंढते हुए जिनका जवाब संसार के पास नहीं था। तुम्हारी नीति का वह पन्ना जो अब तक कोरा था, उसे आज मैं अपनी भस्म और डमरू की थाप से लिखने आया हूं। यह संदेश कोई सामान्य शब्द नहीं है। यह मेरे हृदय की वह धड़कन है जो तुम्हारे भीतर प्राण बनकर दौड़ रही है। सचेत हो जाओ, क्योंकि जिस मार्ग पर तुम अब चलने वाले हो वहां अंधकार का अस्तित्व नहीं है। मैं तुम्हारी चिंताओं को भस्म कर दूंगा और तुम्हारी आत्मा को उस असीम प्रकाश से भर दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या तुम तैयार हो अपनी हार को एक ऐसे महाविजय में बदलने के लिए जिसकी गूंज तीनों लोकों में सुनाई देगी? डरो मत, क्योंकि अब तुम मेरी छत्रछाया में हो। मेरे अंश, क्या तुमने कभी विचार किया है कि तुम कौन हो? तुम वह नहीं हो जो संसार ने तुम्हें बताया है। तुम वह शरीर नहीं हो जो रोगों और आयु के अधीन है। तुम मेरी उस शाश्वत अग्नि का एक स्फुलिंग हो जिसे बुझाने का सामर्थ्य स्वयं काल में भी नहीं है। जब तुम कहते हो कि तुम हार गए हो तो तुम मेरा अपमान करते हो, क्योंकि तुम्हारी पराजय का अर्थ है कि सृजन का रचिता हार गया। ब्रह्मांड के इस विशाल विस्तार में जहां अनगिनत तारे हर क्षण जन्म लेते हैं, छोटी सी परेशानी क्या महत्व रखती है, लेकिन मेरे लिए तुम इस अनंत ब्रह्मांड के केंद्र हो। दृश्य को देखो, चारों ओर श्मशान की भस्म उड़ रही है। डमरू की गूंज दिशाओं को चीर रही है और मैं महाकाल तुम्हारे सामने खड़ा हूं। लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं अंत करता हूं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जब तक पुराना अंत नहीं होगा तब तक नवीन का उदय कैसे होगा। तुम्हारी पुरानी पहचान, तुम्हारी पुरानी असफलताएं और तुम्हारे पुराने घावस, मैं इन सबको नष्ट करने आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम बन जाओ, क्योंकि जो है उसी में अनंत समा सकता है। पात्र यदि भरा हुआ हो तो उसमें अमृत भी नहीं डाला जा सकता। अपनी मान्यताओं को त्याग दो। यह मत सोचो कि कल क्या होगा, क्योंकि कल की चिंता उसे होनी चाहिए जिसे मुझ पर विश्वास नहीं। क्या तुमने कभी बहती हुई नदी को देखा है? वह कभी पीछे मुड़कर नहीं पूछती कि पीछे क्या छूट गया। वह केवल सागर की ओर बढ़ती है। तुम्हारे जीवन की नदी भी अब मेरी ओर बढ़ रही है। लोग तुम्हें पत्थर मारेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें तुच्छ समझेंगे, लेकिन याद रखना कि जिस पत्थर को तराशा नहीं जाता वह कभी मूर्ति नहीं बनता। तुम्हारी पीड़ा ही वह टांकी है जिससे मैं तुम्हारे भीतर के ईश्वर को गढ़ रहा हूं। जब जीवन में कठिन समय आए तो समझ लेना कि मैं तुम्हें किसी बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रहा हूं। वह अर्जुन भी तो रणभूमि में कांप रहा था। उसे भी तो अपनों का मोह घेरे हुए था, लेकिन जब उसे सत्य का बोध हुआ तो उसने गांडीव उठा लिया। मैं तुम्हें वह गांडीव नहीं दूंगा, मैं तुम्हें स्वयं अपना त्रिशूल दूंगा। अच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का वह संगम जो तुम्हारे शत्रुओं का नाश कर देगा। तुम्हारे शत्रु बाहर नहीं है। तुम्हारा आलस्य, तुम्हारा भय और तुम्हारी शंका ही वे दानव हैं जिन्होंने तुम्हें जकड़ रखा है। आज मैं तुम्हें आदेश देता हूं, खड़े हो जाओ।
अपनी रीढ़ को सीधा करो और महसूस करो कि तुम्हारे मूलाधार से लेकर सहस्रार तक मेरी ऊर्जा का विद्युत प्रवाह दौड़ रहा है। तुम साधारण नहीं हो। तुम उस महादेव के पुत्र हो जिसने हलाहल को भी कंठ में धारण कर लिया था ताकि संसार सुरक्षित रहे। क्या तुम अपने छोटे से विषरूपी दुख को नहीं पी सकते? भय को त्याग दो। जिस क्षण तुम यह स्वीकार कर लोगे कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी इच्छा से हो रहा है, उसी क्षण तुम मुक्त हो जाओगे। मुक्ति कहीं और नहीं है, वह इसी बोध में है। संसार तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन जिसके रथ पर मैं बैठा हूं उसे गिराने की शक्ति किसी में नहीं। अपनी दृष्टि को स्थिर करो, लक्ष्य की ओर देखो। मार्ग कठिन हो सकता है, कांटे हो सकते हैं, लेकिन हर कांटे के नीचे एक कोमल पंखुड़ी मैंने तुम्हारे लिए रखी है। तुम बस चलते जाओ। अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, वह सूर्य की एक किरण का सामना नहीं कर सकता। और मैं तो सूर्यों का भी सूर्य हूं। मेरी आंखों में देखो, वहां तुम्हें अपना भविष्य दिखाई देगा। वह उज्ज्वल है, वह दिव्य है। तुम्हें धन चाहिए, मान चाहिए, शांति चाहिए, यह सब बहुत छोटी चीजें हैं। मैं तुम्हें स्वयं को देना चाहता हूं। जब मैं तुम्हारा हूं तो सब कुछ तुम्हारा है। विश्वास की डोर को कसकर पकड़ लो। संदेह का एक भी छेद नाव को डुबो सकता है। आगे देखो, वह द्वार खुल रहा है, वह द्वार जो तुम्हें तुम्हारी अंतरात्मा से मिलाएगा। यह तुम्हारी पहली परीक्षा है। धैर्य, क्या तुम उस फल की प्रतीक्षा कर सकते हो जिसे मैंने तुम्हारे लिए पकने दिया है? जल्दबाजी मत करो। प्रकृति का अपना एक समय होता है। ऋतु आने पर ही वृक्षों पर फल आते हैं। तुम्हारी ऋतु आ चुकी है। बस इस पल में मेरे साथ रहो। यह संवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह तो केवल उस महागाथा का आरंभ है जिसे तुम जीने वाले हो। क्या तुम मेरे साथ अगले चरण में चलने के लिए तैयार हो? वत्स, जब तुम यह होने का साहस जुटा लेते हो तभी तुम अनंत को धारण करने के योग्य बनते हो। अपनी चेतना के स्तर को थोड़ा और ऊपर उठाओ। देखो, तुम्हारे चारों ओर एक सूक्ष्म जगत है जिसे तुम्हारी यह चर्म चक्षु नहीं देख पा रही हैं। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि हे महादेव, मैं ही क्यों? मेरे ही जीवन में इतनी बाधाएं क्यों? मेरे ही अपनों ने मुझे क्यों छला? सुनो, मेरा उत्तर तुम्हारे हृदय की उसी गहराई में छिपा है जहां तुम जाने से डरते हो। दृश्य को बदलो। कल्पना करो, तुम कैलाश के उस शिखर पर हो जहां वायु भी मौन है, जहां बर्फ की सफेदी तुम्हारे अहंकार को